हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट हो गई 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। कोरोना काल में बंदी के कारण बहुत से लोग यहाँ से वहाँ हो गए स्टॉप। कुछ अपने गांव चले गए तो लौटे ही नहीं स्टॉप। बंदी के उस दौर में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए तो दिहाड़ी मजदूर और घरों में काम करने वाली बाइयाँ स्टॉप। कईयों के तो खाने के लाले पड़ गए स्टॉप। बहुत सारे लोग रोजगार के लिए गांवों से शहर आते हैं स्टॉप। झुग्गियों में रहकर अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करते और बच्चों को शिक्षा दीक्षा दिलवाते हैं स्टॉप। वे महामारी के दौरान पलायन कर गए स्टॉप। उस समय घर के सारे कामकाज स्वतः परिवार के सदस्यों को करने पड़े स्टॉप। बंदी के पहले सुबह सुबह झुंड के झुंड दिखाई पड़ते थे स्टॉप। बंदी खुलने के बाद आजकल बहुत से नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं स्टॉप। उन्हीं में से एक काम वाली बाई मेरे घर आती है स्टॉप। सागर से है स्टॉप। अपनी बोली बोलती है स्टॉप। एक दिन बातों बातों में उसने टेर शब्द का प्रयोग किया स्टॉप। पत्नी को यह समझ नहीं आया स्टॉप। मैंने हंसते हुए बताया कि टेर का मतलब आवाज़ देकर बुलाना होता है स्टॉप। टेरना यानी पुकारना स्टॉप। चूँकि मैं जिस इलाके में पला बढ़ा वहाँ भी क्षेत्रीय भाषा बोली जाती है स्टॉप। वहाँ टेर शब्द का प्रयोग ग्रामीण भी करते हैं स्टॉप। कुछ अलग है मगर बोली मधुर है स्टॉप। पैरा। हमारे देश में हर 100 कोस पर क्षेत्रीय भाषा में थोड़ा बहुत अंतर तो आता ही है स्टॉप। कोस कोस पर बदले पानी 4 कोस पर बानी कहावत भी तो है स्टॉप। इस प्रकार हमारे शहर में कई क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती हैं स्टॉप। हिंदी में शब्दों के अपभ्रंश हो जाते हैं स्टॉप। और यहाँ तो शहर में अलग अलग जगहों से आकर लोग रह रहे हैं स्टॉप। कुछ निमाड़ी हैं कुछ मालवी और कुछ बुंदेलखंडी स्टॉप। सबके अपने अपने समूह है स्टॉप। इस प्रकार विभिन्न बोलियां सुनने को मिलती हैं स्टॉप। लेकिन इन सब के केंद्र में हिंदी भाषा तो है ही स्टॉप। ऐसे जैसे हिंदी के वट वृक्ष की अलग अलग शाखाएं हैं स्टॉप। इससे अनेकता में एकता प्रदर्शित होती है स्टॉप। पैरा। मुझे याद आता है पहले हिंदी कक्षा 1 से पढ़ाई जाती थी स्टॉप। KG1 KG2 वाली संस्कृति नहीं थी स्टॉप। नगर पालिका के सौजन्य से गांव में एक बाल मंदिर जरूर था स्टॉप। वहां अधिकतर पढ़े लिखे नौकरी पेशा और धनाढ़ वर्ग के बच्चे ही पढ़ते थे स्टॉप। असल पढ़ाई तो 5 वर्ष की उम्र के बाद शुरू होती थी स्टॉप। मगर हिंदी भाषा की पढ़ाई कक्षा पहली से प्रारंभ हो जाती थी स्टॉप। शुरुआत बारखड़ी से होती थी स्टॉप। स्लेट पट्टी और खड़िया से पढ़ाई होती थी स्टॉप। मुझे आश्चर्य होता है कि उस उम्र में अध्यापकों के पढ़ाए हिंदी के पाठ आज भी आंशिक रूप से मुझे याद है स्टॉप। पहली या दूसरी कक्षा में पढ़ाया गया पाठ भारत माता का एक अंश इस प्रकार है। लौट रहा सागर चरणों में सिर पर मुकुट हिमालय जन्मभूमि हम सबको प्यारी बोलो भारत माता की जय स्टॉप। पैरा। हिंदी विषय पहली कक्षा से शुरू होकर हाई स्कूल तक पढ़ाया जाता था स्टॉप। वहीं अंग्रेजी 6वीं कक्षा से शुरू होती थी स्टॉप।
मगर अब सब उल्टा पुल्टा हो गया है। स्टॉप। अब अंग्रेजी KG1 से शुरू हो जाती है और विषय के रूप में हिंदी 6वीं से पढ़ाई जाती है। स्टॉप। उस वक्त व्याकरण और वर्तनी पर विशेष ध्यान दिया जाता था। स्टॉप। मगर मोबाइल के इस दौर में रोमन में शॉर्टकट हिंदी लिखी जा रही है। स्टॉप। कुछ दिन पहले एक दफ्तर के सामने सुखी परिवार की जगह सूखी परिवार लिखा पढ़कर दुख हुआ। स्टॉप। आज हिंदी के प्रति उदासीनता के चलते क्षेत्रीय बोलियां भी विलुप्ति के कगार पर हैं। स्टॉप। कारण कि अंग्रेजी की हिंदी भाषा में घुसपैठ ने हिंदी को हाशिए पर ला पटका है। स्टॉप। वर्तमान और के इलेक्ट्रॉनिक युग में सामान्य बोलचाल में अंग्रेजी के शब्दों का चलन तेजी से बढ़ा है। स्टॉप। और ये शब्द हिंदी में इस तरह घुल मिल गए हैं कि अब इन्हें हिंदी भाषा से अलग करना नामुमकिन है। स्टॉप। पैरा। कुछ वर्ष पूर्व मेरी बेटी ने कॉलेज में प्रवेश लिया था। स्टॉप। किसी विषय पर बात करते करते मैंने 36 कहा तो उसने तुरंत पूछा पापा यह 36 क्या होता है। स्टॉप। मुझे झटका लगा। स्टॉप। बेटी को क्या कहता। स्टॉप। बदलाव का दौर है। स्टॉप। कंप्यूटर युग है। स्टॉप। इसमें सभी कुछ अंग्रेजी है। स्टॉप। मैकाले ने भी नहीं सोचा होगा कि जो कार्य उसने किया उसे उसकी आने वाली पीढ़ी ने इतना आगे बढ़ा दिया है कि अब पीछे लौटने का सवाल ही नहीं उठता। स्टॉप। कुछ उसने किया कुछ हमने अपने हाथों कर डाला। स्टॉप। फिर भी मैंने अपनी बेटी को बता दिया कि 36 का मतलब अंग्रेजी में 36 होता है। स्टॉप। लेकिन बारखड़ी के बारे में क्या कहता। स्टॉप। आज अंग्रेजी हिंदी के उस वट वृक्ष की जड़ों तक खाद पानी के रूप में पहुंच चुकी है। स्टॉप। ट्रोल ट्विटर इंस्टाग्राम फेसबुक जैसे शब्द सामान्य वार्तालाप में घुसपैठ कर चुके हैं कि अब हिंदी को इंग्लिश कहने में कोई संकोच नहीं होता। स्टॉप। पैरा। पिछले कुछ दिनों से हर राजनीतिक दल का ध्यान पंजाब पर टिका हुआ है। स्टॉप। अब पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का भी इस्तीफा आ गया जो कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। स्टॉप। कांग्रेस पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले पंजाब में पार्टी की कमान नवजोत सिंह सिद्धू को सौंपे जाने के बाद से ही तरह तरह की बातें सामने आने लगी थी। स्टॉप। आखिर कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। स्टॉप। मुख्यमंत्री का पद चरणजीत सिंह चन्नी के हाथों में सौंपने के 2 दिन बाद ही कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को भी इस्तीफा देना पड़ा है। स्टॉप। पैरा। पंजाब में ऐसी क्या गड़बड़ी हो रही है जिससे पार्टी के बड़े बड़े चेहरे नेतृत्व छोड़ते जा रहे हैं। स्टॉप। पार्टी सदस्यों का मानना है कि पंजाब में कांग्रेस को संभालने के लिए राहुल गांधी सहित कांग्रेस के बड़े नेताओं द्वारा दिए जा रहे दिशा निर्देश गलत साबित हो रहे हैं। स्टॉप। क्या राहुल गांधी सच में पंजाब सरकार को संभालने में विफल साबित हो रहे हैं ऐसा नहीं तो पंजाब में कांग्रेस की कमान सिद्धू के हाथों में आते ही उन्होंने क्यों सरकार के विरुद्ध बोलना शुरू कर दिया था। स्टॉप। तो क्या राहुल गांधी का पंजाब पर ध्यान नहीं था। स्टॉप।
स्टॉप। पार्टी नेतृत्व के लिए अगर सही फैसला नहीं किया गया, कोमा, तो पंजाब में कांग्रेस की कमजोरी विपक्ष के लिए अच्छी खबर साबित हो सकती है। स्टॉप।